नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एक्टिव क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देश विदेश की करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ामों जैसे NTPC, SSC, UPSI, ETC इत्यादि एग्ज़ामों में प्रभावी साबित हो सकती हैं। और यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग रोकने का फैसला क्यों किया। अमेरिका के बारे में जानने से पहले जानते हैं भारत के कुछ राज्यों के बारे में तथा उनसे संबंधित प्रश्न कौन से हैं। इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब जानते हैं एस्मा के बारे में। एस्मा का फुल फॉर्म होता है दी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट। हिंदी में इसे आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम कहते हैं। एस्मा एक बार में केवल 6 महीने के लिए लागू किया जाता है। इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई सरकारी कर्मचारी एस्मा लागू होने के अंतराल में हड़ताल कर देता है तो वह दंडनीय होता है, और इस अधिनियम को मध्य प्रदेश सरकार लागू कर चुकी है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश को मैप में। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है तथा इन्होंने कोरोना काल में कई योजनाएं चलाई हैं, जैसे जीवन शक्ति योजना। इस योजना में महिलाएं मास्क बनाकर प्रति मास्क 11 रुपये कमा सकती हैं। आने वाले एग्जामों में आपसे पूछा जा सकता है कि जीवन शक्ति योजना किस राज्य सरकार ने लागू की थी। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया है, जिसे टॉप पेरेंट ऐप कहते हैं, जिससे वह घर बैठे लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पेशल खादी के मास्क बनाने की घोषणा की। इसका सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को मैप में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में इतना ही जानिए। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के मरीजों से एकत्रित कंबल सेट प्लाज्मा के उपयोग की मंजूरी दी है। इसका सटीक जवाब हो जाएगा अमेरिका। अब अमेरिका को मैप में देखते हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। अब मैं बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों WHO की फंडिंग रोकने की घोषणा की। चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। अमेरिका WHO को उसके कुल फंड का 14.67% हिस्सा देता है। इसमें केवल 2.33% हिस्सा कोरोना जैसी महामारियां को रोकने के लिए खर्च होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की फंडिंग रोकने का फैसला किया है। ट्रंप के मुताबिक WHO ने कोरोना वायरस के खिलाफ गंभीर कदम उठाने में देरी की। राष्ट्रपति ट्रंप ने WHO पर कोरोना को लेकर धीमी प्रतिक्रिया देने का आरोप लगाया है। ट्रंप ने जनवरी में चीन से आने वाले यात्रियों को सीमित करने का फैसला किया था, लेकिन WHO आर्थिक नुकसान का हवाला देकर लगातार ट्रैवल बैन के खिलाफ रहा। हालांकि संगठन विरोध में ट्रंप अकेले नहीं है। कई एक्सपर्ट ने WHO पर चीन सरकार का भरोसा करने के आरोप लगाए हैं। एग्जाम में सिर्फ आपसे यही पूछा जाएगा कि WHO की फंडिंग रोकने का फैसला किस देश के राष्ट्रपति ने किया। अगला प्रश्न है, किसने भारत का पहला स्वचालित कोविड-19 मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन तैनात किया है। इसका सटीक जवाब हो जाएगा तेलंगाना सरकार ने यह एप्लीकेशन तैनात किया है। तेलंगाना को मैप में देखते हैं। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है तथा मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। तेलंगाना के बारे में सिर्फ इतना ही जानिए। अगला प्रश्न है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा सिसिली द्वीप पर। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है सिसिली द्वीप किस देश में स्थित है, तो आपका जवाब होना चाहिए इटली। अब इटली को मैप में देखते हैं। इटली की कैपिटल रोम है तथा प्रेसिडेंट सर्गियो मटरेला हैं। अगला प्रश्न है, सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है। इसका सटीक जवाब हो जाएगा फुटबॉल। आपसे पूछा जा सकता है फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है,
तो आपका जवाब हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस को अब मैप पर देखते हैं। फ्रांस की कैपिटल पेरिस तथा प्रेसिडेंट एम्मानुएल मैक्रोन है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जाता है? इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा 3 लोगों की भागीदारी में। अब जानते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ उन लोगों को दिया जाता है जो साहित्य, समाज, चिकित्सा, विज्ञान आदि क्षेत्रों में उच्च दर्जे की प्रतिभा तथा कार्यशैली रखते हैं। नोबेल प्राइज़ का नाम अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया, जो कि स्वीडन के वैज्ञानिक थे। भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज़ सन 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता के संग्रह करने पर मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता भी हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज़ श्री रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था? तो आपका जवाब होना चाहिए सन 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा अपवर्तन और परावर्तन के कारण। यदि इस तरीके से आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आपको करेक्ट आंसर अपवर्तन तथा परावर्तन ही लगाना है। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ। जिन्होंने खोज की थी, क्वेश्चन को ध्यान देखें, पूछा गया है जिन्होंने खोज की थी, यानी कि उन्होंने किसकी खोज की थी? तो इसका सटीक जवाब हो जाएगा डायनामाइट की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्क्रीन पर आप एक डायनामाइट देख सकते हैं। अब जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी में स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। हमारा अंतिम प्रश्न है, IGF-1 और AGF क्या है? तो इसका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा यह दोनों प्रोटीन के प्रकार हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। यदि आप ऐसे ही कई प्रश्न पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्यूट क्लासेस एंड ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर लें तथा इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।